छोटी बहू। अगर एक पुलिस ऑफिसर की जुबानी सुनना चाहें तो साफ साफ कहता हूं, इन्होंने ये काम जानबूझकर ही किया होगा। शुरू से देख रहा हूं, आहाना को आपकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसीलिए ये दवाइयाँ इन्होंने जानबूझकर उनके कमरे में छोड़ दी होगी ताकि आहाना जी को इस घर से निकालने में आसानी हो। ये रहा मेरा ऑब्जर्वेशन। दादा देख रहे हो क्या कह रहे हैं बड़े बाबू? कह रहे हैं कि मैंने बड़ी भाभी को मारने की कोशिश की थी, ऐसा बोल रहे। जी नहीं, आपने दुर्गा देवी को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने आहाना को घर से निकाल फेंकने के लिए ये सब किया था। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इसका मतलब ये मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हे माँ दुर्गा। ए बड़ी, इसको पूछ, अंदर जाने के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? जाके बिठा दे इसे अंदर। जी नहीं माँ, मैं निकलती हूँ। निकलती हूँ मतलब? मतलब मैं अपने घर वापस जाऊंगी। जहाँ आपने मुझे भेजा था वहीं वापस चली जाऊंगी। फैसला तो हो गया ना आना, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। दादा, ये तो मुझे पहले से ही पता था ना कि मैं निर्दोष हूँ। आप लोगों को ही मुझ पर शक था, लेकिन अब और नहीं। मैं बार बार ये अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती हूँ। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं अब और इस घर में नहीं रुक सकती। आना, एक बार ये बात मेरी आंखों में देखकर कहना। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन इतने बड़े इल्जाम का बोझ लिए मैं इस घर में नहीं रुक पाऊंगी। ये बात मुझे जिंदगी भर परेशान करती रहेगी। आना, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना, तो प्लीज ऐसा मत करो। अरे जो साबित करना था कर दिया, तो फिर अब ये दिखावे का मतलब क्या है? क्या पता उस पुलिस वाले को भी इससे पटा लिया हो। बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाकर चला गया वो कलमुहा। कहता है कि यह सब कुछ मैंने किया है। सुना भाभी आपने? मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। ठाकुर जी, बस कीजिए, बहुत कुछ सुन लिया, अब और एक शब्द नहीं। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो सब लोग अपने अपने काम पर जाओ। और तुम जरा घर गृहस्थी पर ध्यान दो और मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे इतने आसानी से कुछ नहीं होने वाला है। अब इस दुनिया में बहुत कुछ देखना और जानना बाकी है मेरा, समझी? और पंडित जी ने बचपन में ही मेरा हाथ देकर बता दिया था कि मेरी उम्र बिल्कुल बरगद के पेड़ जैसी है, एकदम लंबी, समझी? और तुम लोग सोच रहे हो ना कि इतनी आसानी से टपक जाऊंगी, तो उतनी आसानी से नहीं टपकूंगी मैं। चलो देख क्या रहे हो, जाओ अपने अपने काम पर। माँ, मैं आती हूँ। अरे पर भाभी की बिना परमिशन के तुम ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हो? ए छोटू, इसको अपने कमरे में जाने को बोल, वरना मेरे कमरे में भेज दे इसे। बाहर से ताला लगाकर रखूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि ये इस घर की चौखट लांघकर कैसे बाहर जाती है। आना, माँ भी नहीं चाहती कि आप ये घर छोड़ के जाओ, प्लीज समझ जाओ। माँ नहीं चाहती, और मेरी चाहतों का क्या? मेरी खुद की अपनी कोई चाहत नहीं हो सकती है क्या? मेरे आगे ना ये सिनेमा सीरियल के बोल बोलना बंद कर, और ये फर्जी रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कह देती हूँ, एक बार मैंने कह दिया कि नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अब इसके आगे और कोई बात नहीं होगी।
मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ और इसे अपने मायके दौड़ लगानी है। कहीं नहीं जाएगी तू। ये मेरा घर है, सरकारी दफ्तर नहीं कि जब मर्जी गई और जब मर्जी आई। सुन लिया तूने? यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, समझी? छोटू, इसे कमरे में ले जाओ और ताला लगा। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? आना, बात को समझने की थोड़ी कोशिश करो। क्या है ना, बड़ी माँ खुद भी नहीं चाहती कि तुम ये घर छोड़ के जाओ, है ना बड़ी माँ? क्या है ना, हर बार बातों पर नहीं जज्बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। बड़ी माँ तो नारियल की तरह है, बाहर से कड़क है लेकिन अंदर से बहुत नरम है। सुनो, बड़ी माँ खुद नहीं चाहती कि तुम्हें घर छोड़कर जाओ। सच में मैं पुलिस स्टेशन गया था, तो मुझे वहां जाके पता चला बड़ी माँ तो पुलिस को ये बताने गई थी कि वो तुम पे शक नहीं करती है। क्यों रे टुकुर? क्या फुसफुसा रहा था इसके कान में? कुछ नहीं बड़ी माँ, बस आपकी थोड़ी सी बुराई कर रहा था, बस यही बता रहा था। वो मैं पुलिस स्टेशन गया था ना, तो मुझे वहां जाके पता चला कि आप भी गई थी। मैं इसलिए गई थी बड़े बाबू को कहने के लिए कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और फैसला एकदम सही से ही होना चाहिए। देखा कितनी किस्मत वाली है ये, पकड़ी नहीं गई। हाँ बड़ी माँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि निर्दोष को सजा ना मिले, यही बताने तो अब गई थी पुलिस को। हाथ तो क्या गलत किया रे? गलत कुछ नहीं किया, वो दरअसल मैं भी गया था ना अपना बयान देने पुलिस को, तो मुझे वहां जाके पता चला कि आप भी गई थी, तो बस सबके हाथ वही साझा कर रहा था। लेकिन कोई कीमत है क्या इस बात की? ये लड़की अपने मायके जाने पर तुली हुई है। ये ना बहुत सयानी हो गई है टुकुन। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू कैसे मायके जाती है। देखना, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आज रात का मैं खाना भी नहीं खाऊंगी और खबरदार मुझे अपने कमरे में से किसी ने बाहर निकालने की कोशिश की तो आज से मेरा कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहेगा। हटो, हटो यहाँ से, हटो। आना, माँ को रोको ना, अगर उन्हें दरवाजा बंद कर दिया तो वो खोलेंगे नहीं, आप जानती हो ना माँ को। माँ ऐसे कैसे कर सकती? ठीक है, अगर माँ दरवाजा नहीं खोलेंगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। क्या कहा तूने? मैंने कहा माँ, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी और इससे आपका ही खर्चा बढ़ेगा माँ। और आप अच्छे से जानती कि मैं ऐसा काम बिल्कुल कर सकती हूँ। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, आप अपना खर्चा बढ़ाना चाहती हैं या फिर मेरी बात सुनना चाहती हैं? अरे मैं हूँ अर्जुन। क्या हुआ, आप डर गए थे? आपको क्या लगा कि कोई गुंडा या आपको डाकू लेने आने वाला? ये क्या था? ये जो भी था बहुत ही अच्छा था। ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही थी, यही तो ट्रेजेडी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेजेडी पे ना एक गाथा लिख दो, क्या बोलते हो? वो फूट छोड़िए अब आप। और ये क्या, आपने फिर से दरवाजा बंद कर दिया? अब इस समय कोई आ गया और किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या होगा? मैं सब मैनेज कर लूंगा ना। माँ आपसे बहुत खुश है, उन्होंने आज आपको जबरदस्ती रोक के रखा इस घर में, इतना मैंने नोटिस कर लिया। माँ खुश और मैं तो बहुत 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 खुश। अच्छा, यस मैम। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज मेरी छुट्टी तो हो ही गई है और मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले। एक्चुअली क्या है ना, मेरे ऑफिस के जितने भी मैरिड कलीग्स हैं ना, वो सब अपनी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते हैं। तो मैं सोच रहा था आज आप
और मैं दोनों कहीं घूमने चलते। अब घर पे वापस कोई बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं क्या? देखिए प्लीज आज रहने दीजिए। वैसे भी कितना कुछ हो गया इस घर में पहले, और ऊपर से आप मुझे यहाँ घुमाने लेके जाएंगे और ये बात पता चलेगी ना तो सब लोग वापस से मुझे ही दोष देंगे, मेरे ऊपर ही सारे इल्जाम लग जाएंगे। और आपको क्या लगता है आपकी माँ आपको मुझे कहीं लेकर जाने देंगी? ओहो, मैं सब मैनेज कर लूंगा हना। मुझे ना ऐसा लगता है कि हमें ऐसी ही जिंदगी मैनेज करते करते बितानी पड़ेगी। बट खैर छोड़ो ये सब। मैं आज इतना खुश हूं कि माँ ने आपको रोक के रखा। मैंने आपसे कहा था ना कि माँ अपना प्यार जता नहीं पाती, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। इतना तो समझ आ गया था मुझे। नहीं तो आप बताओ वो आपको ऐसे रोकती क्यों भला? वो तो उन्हें और कोई सेवा करने वाली नहीं मिलेगी, शायद इसीलिए। हाँ ना, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको नहीं लगता कि माँ आपसे प्यार करती है? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। फिर? मतलब पता नहीं, लेकिन हाँ आज माँ ने मुझे जिस तरह से बचाया है कि बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा सुनिए, आपको समझ आया ना मेरे साथ ऐसी हरकत किसने की थी? हाँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि पिशी मुनी ने ये सब किया था, लेकिन मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मन खराब हो जाता है। अच्छा, और मेरे समय तो आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली थी। मुझे तो आप तुरंत मायके छोड़कर आ गए थे, और जब उनकी बारी आई तो आपने अपनी सोच बदल ली। उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। मुझे इतना ह्यूमिलेट किया गया, मेरे परिवार वालों की इतनी बदनामी हुई, इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। हाँ ना, हाँ, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप इसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। मैं आवाज उठाती रहूं, क्रांतिकारी बन जाऊं और आप लोग मजे से जिंदगी बिताइए। बढ़िया। आना प्लीज आज गुस्सा मत करो ना, प्लीज। आना समझने की कोशिश करो। पिशी मुनि को मैंने बचपन से देखा है इस घर में। उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। मैं उनसे क्या ही कहूँ। और वैसे भी इंस्पेक्टर ने सबके सामने उनका मुखौटा उतार के रख दिया था ना। और आप देखो ना, पिशी मुनि ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही, मुंह फुलाकर बैठी हुई है। मुझे घर से नहीं निकलवा पाई ना, इसीलिए मुंह फुलाकर बैठी होंगी। अरे आना, रहने दो ना ये सब बातें, अभी जाने दो। हम लोग इस बारे में नहीं सोचेंगे। अगर ये सब भी हम सोचेंगे तो हम अपने बारे में कब सोचेंगे? हाँ, तो फिर ये फाइनल रहा कि आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। ओके? अच्छा ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं घूमने? हाँ, पहले हम लोग मूवी देखने जाएंगे, फिर हम लोग मॉल जाएंगे, फिर हम लोग पुचका भी खाएंगे, और मैं सोच रहा था कि डिनर भी रात का कर ही लेते हैं बाहर। ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। घर पे बता के जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। दिमाग खराब हो गया आपका? क्यों? अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो सबको सच ही बताऊंगी ना। आहाना जी प्लीज, आपको सत्यवादी बनने की जरूरत नहीं। अगर हमने ये बात घर पे बताई ना, हमें कोई नहीं जाने देगा। आप चाहती हैं कि हम लोग ना जाए? अरे मैं आपका हस्बैंड हूं ना, आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इतना तो हक है ना। या एक सेकेंड, आप मेरे साथ जाना चाहती है या नहीं? समझ गया, नहीं जाना चाहती ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो बस मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तो एक काम करना, आप कुछ मत बोलो, जो भी कहूंगा मैं कहूंगा। और क्या कहेंगे आप? मैंने ना एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया। मैं माँ के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि हाना को उसके मायके से पुलिस कैसे एकदम से ले आई बिना कुछ बताए। तो उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया, खाना नहीं खा पा रही है बेचारी। इसीलिए आहाना अपनी माँ से मिलने जाना चाहती है, उनको ये बताना चाहती है कि यहाँ तो सब ठीक है। तो माँ मान जाएंगी, तो आहाना वहां जाएगी और मैं उसके साथ जाऊंगा, उसे वापस भी ले आऊंगा। वाह, और आपको क्या लगता है कि आपकी माँ आपकी ये सारी बातें मान लेंगी? अरे ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। आप एक काम करना, आप ना तब तक जाके माँ के पैर दबा देना। हो, अब समझ गई मैं। तो पैर दबाने के बदले हमें जाने मिलेगा। रहने दीजिए आप, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे बट हाना, आप तो माँ की देखभाल करते ही रहते हो ना, इसीलिए तो मैं कह रहा था। अच्छा, एक काम करना, आप पैर मत दबाना, आप सर दबा देना माँ का। उनके सर में दर्द नहीं भी होगा तो भी मैं उनका सर दबाऊं?
आना समझने की कोशिश करो। बहुत मुश्किल से हमें ये मौका मिला है और मैं ये मौका वेस्ट नहीं कर सकता। हम लोग जाएंगे घूमने साथ में, ओके? ऐसे भी रात को तो आपको हाँ, रोज रात को तो मैं आपकी माँ के साथ सोती हूँ ना। आपको आपके प्रमोशन के लिए पढ़ाई जो करनी होती है, और मेरी पढ़ाई तो बंद है। यही तो नियम तय हुआ था यहाँ का। आप ताने मार रही हैं मुझे। जी नहीं, ताने नहीं मार रही, सच बता रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, आप जाके माँ की सेवा करो, मैं आता हूँ। हाँ। तो फिर ये तय रहा कि आज हम दोनों घूमने जाएंगे साथ। और वो छोड़िए ना, क्यों? आना, जब भी मैं आपके पास आता हूँ मुझे ऐसे दूर क्यों कर देते हो? आपके घर के नियम आपको पता है ना, और मेरे लिए तो नियमों की दुकान लगी हुई है। अब चलिए, छोड़ी चाहिए। आना, आप समझो, ये जो फालतू के नियम और रीति रिवाज है ना मेरे घर के, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सब खत्म कर दोगी और आप करोगी। अच्छा आप सुनो, मैं जो भी माँ के सामने बोलूंगा ना तुम्हें, मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना, ओके? ठीक है, आप जाइए भी, जाइए ना अभी। अब क्या हो गया? एक बात हो, मैं कह रहा था कि ये जो आपकी स्माइल है ना, बहुत अमेजिंग है। ठीक है, अब जाइए। वैसे इतने तेल के मालिश की जरूरत नहीं है। माँ, आपके कमर का दर्द कैसा है? इतना अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। मेरा दर्द कैसा है, अगर इतनी फिक्र होती ना मेरी, तो मैं के जाने के बारे में नहीं सोचती, मेरे ठीक होने के बाद ही चली जाती। ठीक है माँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर चली जाऊंगी। बस बस, इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। तुझे जाना है तो अभी जा। माँ, लेकिन आपने ही तो दरवाजे पे ताला लगाने की बात कही थी। हाँ तो ठीक कही थी ना बात। मेरे घर की बहुओं को कभी भी आने जाने की आजादी नहीं है। ठीक है माँ, तो फिर आप जब कहेंगी तब चली जाऊंगी। ठीक है ठीक है। और तुझे क्या लगता है रे, मुझे तेरी खास जरूरत है? चल ठीक से दबा। वैसे ना माँ ने हमसे कभी ऐसे बात नहीं की है ना। देखना दीदी, ये लड़की ना सबसे ज्यादा दिल चढ़ जाएगी और माँ के, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और वैसे भी हमारी किस्मत को तो फफूंद लग गई है। आपको पता है, तब मैं जब बिल लेकर आई थी ना, तब आपके देवर जी ने और खड़ूस देवर जी ने उन्होंने इतनी हालत खराब कर दी, डांट डांट के। उसमें मेरी क्या गलती है? अरे पुलिस वाले ने कहा भाई बिल ले आओ, तो मैं जाके फटाफट बिल लेकर आ गई। अब बताओ, मैंने इनकी कोई सोने की लंका जला दी क्या? हाँ नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ, सच बात तो यार, मेरी सासू को ना सबके सामने पकड़ी गई। क्यों रे, तुम तीनों वहां पर क्या बातें कर रही हो? हाँ, वो माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बस आपसे आपका हालचाल पूछने आए थे। हाल चाल पूछने आ गई हैं? आज बड़ी दया जग गई मेरे बारे में। नहीं मामी माँ, वो आप इतनी देर से कमरे में है ना, तो आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं, बस वही पूछने आ गए थे हम तो। अरे मेरी तबीयत खराब होते ही तुम लोगों की तबीयत निखरने लगती है। भगवान से मेरे टपक जाने की ही गुहार लगाते हो ना दिन रात। जी बड़ी माँ, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हम लोग तो कितना प्यार करते, कितना परेशान है आपके लिए। हाँ, सब जानती हूँ। अरे कितना जोर से दबाएगी, तोड़ डालेगी क्या? प्यार से कर। माँ, पैर की इस नस की मालिश जोर लगाकर ही करनी चाहिए। मैं माँ के भी पैर दबाया करती थी। आप देखिएगा, 2 दिन में आपके पाँव का दर्द गायब हो जाएगा। रहने दे, इतनी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन में ठीक कर देगी। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ। छोटू, माँ, क्यों रे, मेरे कमरे में अचानक ऐसे क्यों आ गया? कि बीवी है इसलिए आया है? अरे नहीं माँ, मुझे तो पता भी नहीं था आना यहाँ पे। आना, आप यहाँ थे? मुझे तो पता ही नहीं लगा। कोई बात नहीं माँ, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। आप सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहेंगे प्लीज? कुछ समय बिताना था आपके साथ, काफी टाइम हो गया।
माँ हम लोग चले जाएं क्या? मैंने न्योता दिया था क्या तुम्हें मेरे कमरे में बुलाने के लिए? अपनी मर्जी से आई थी ना, अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। माँ मैं भी चली जाऊं क्या? क्यों है? अभी से काम चोरी शुरू? अब बाहर जाकर चारों ही हा हा ही करोगी ना। यहाँ तो सास की सेवा करके थक गई होगी ये लड़की। सास की सेवा करेगी तो नरक प्राप्ति होगी इसे। मैंने ऐसा कहा क्या माँ? आपकी सेवा करने से मुझे नरक प्राप्ति होती है तो ठीक है, मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। देखो कैसे अशुभ अशुभ बातें करती है ये। माँ स्वर्ग तो देव देवियों को प्राप्त होता है ना, जो लोग पुण्य कमाते हैं उनको, और मैं तो दोनों के ही काबिल नहीं हूँ। मेरे लिए नरक ही सही जगह है माँ। देख ले छोटू, देख कैसे जबान चलती तेरी बीवी की। मुंह चला रही है तो आप चुप करा दो माँ। आप मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हो? आपको जो जैसा ठीक लगे आप वैसा ही खींचे। अच्छा बता, मेरे कमरे में क्यों आया था? क्या चाहिए तुझे? तू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आया? मैं ठीक हूँ रे। वो एक बात थी माँ। हाँ मुझे पता है, तू मेरे कमरे में किसी मकसद से ही आया है। लेकिन एक बात बोल देती हूँ छोटू, पढ़ाई छोड़कर नहीं चलेगा। रोज रात को तुझे बैठकर पढ़ना ही होगा, और कोई बहाना नहीं चाहिए। प्रमोशन की परीक्षा आ रही है तेरे। आप कमर दर्द की वजह से तेरे कमरे तक नहीं आ पा रही, इसलिए अपने कमरे में ही रहूंगी। लेकिन ये लड़की मेरे कमरे में ही रहेगी, समझा? माँ ने तो पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। अब मैं क्या करूं? हाँ मैं तो भूल ही गया, हमें फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। जल्दी करो, 10 मिनट लेट हो गए। फालतू में किसी का फोन आ जाएगा ना तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मेरा बेटा और आपकी बेटी आपके यहाँ पहुंच गए क्या? अभी तक तो नहीं आए। मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा झूठ कहा मुझसे। इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी।